राम राम सा। जय श्री लाला बाबा धाम की। हमारे टोंक जिले की एक ऐतिहासिक उपलब्धि जिस पर पूरे राजस्थान को और पूरे देश को गौरव है। भाई सुरेंद्र चौधरी दैया जो रामनगर के रहने वाले हैं और जिन्होंने भारत सरकार के भू विज्ञान विभाग की ओर से अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन पर विशेष शोध किया है। वो दूसरी बार अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत की ओर से जाने वाले भूवैज्ञानिक है। ज़िले के लिए ये अपने आप में गौरव की बात है कि टोंक जिले के एक छोटे से गांव रामनगर से निकलकर ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई करने के साथ टोडा राय सिंह और उसके बाद में जयपुर महाराजा कॉलेज और राजस्थान विश्वविद्यालय से एमएससी करने वाले सुरेंद्र दैया आज देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में शामिल है। उनकी इस उपलब्धि पर सबको गौरव है, सबको हर्ष है। पिछले दिनों अखबार और सोशल मीडिया में वो छाए रहे। हालांकि इससे पहले भी वो अंटार्कटिका महाद्वीप जा चुके हैं। उस समय थोड़ी चर्चा कम रही, लेकिन इस बार जब वो गए और उसकी तस्वीरें वायरल हुई तो चर्चा खूब जोरों पर रही और होनी भी चाहिए। कहते हैं कि प्रतिभाएं जन्मजात होती है बशर्ते कि उनको मार्गदर्शन मिले, और सुरेंद्र को उनके चाचा रामेश्वर जी का, राम प्रसाद जी का, कैलाश जी का, भंवर जी का, सबका मार्गदर्शन मिला। और सुरेंद्र के पिताजी सम्मानीय श्री सीताराम जी, जिनका 2 साल पूर्व निधन हो गया, लेकिन वो एक संघर्षशील जुझारू किसान थे और उनका सेवा और समर्पण का ही परिणाम है कि एक संतान के रूप में एक योग्य वैज्ञानिक सुपुत्र उन्हें मिला। और निश्चित रूप से आज वो परमपिता परमात्मा की गोद में है, लेकिन उन्हें इस बात का सुकून और शांति अवश्य मिलेगी। सुरेंद्र दैया जो मेरी बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में भी है, और निश्चित रूप से सुरेंद्र प्रतिभाशाली बालक है। समाज के और अन्य सभी लोगों ने उसकी प्रतिभा को और उसकी उपलब्धियों को अप्रिशिएट किया है। आइए सुरेंद्र के बारे में मैं विशेष रूप से कुछ जानकारी जो है वो उनके चाचा जी को फ़ोन लाइन पर ले रहा हूँ। निश्चित रूप से उनका अपने आप में एक बड़ा अद्भुत योगदान है। रामनगर के रहने वाले हैं। रामनगर 5वीं तक पढ़ने के बाद में जब वो टोडा राय सिंह गए तो वहाँ पर रामेश्वर जी जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे, उनके सानिध्य में पढ़ा। उसके बाद महाराजा कॉलेज से उन्होंने बीएससी की, राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी की। उसके बाद में वो 2012 में शायद जो पहली वैज्ञानिक भर्ती थी उसमें वो शामिल हुए। हाँ रामेश्वर जी, हाँ राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब। आप लाइन पर हो तो सभी हमारे लाइव से जुड़े हुए लोग जानना चाह रहे हैं कि सुरेंद्र के बारे में, सुरेंद्र की उपलब्धियों के बारे में आप अपने मुख से बताएं। सुरेंद्र क्या है कि छोटे से गांव रामनगर में इसका जन्म हुआ है, संयुक्त परिवार में जी। हम 5 भाई हैं, तो मेरे बड़े बड़े भैया का लड़का है जी। जो ये क्या है कि शुरू से ही प्राथमिक शिक्षा तो इसने गाँव में ही पढ़ी जी। फिर 6ठी से 8वीं तक ये टोंक टेगोर बाल निकेतन में जी। उसके बाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी टोडा राय सिंह में जहाँ मेरी जॉब लगी वहीं मेरे साथ रहता था। अच्छा। और फिर बीएससी इन्होंने महाराजा कॉलेज जयपुर से, और एमएससी इन्होंने क्या है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। अच्छा, तो एमएससी क्या भूगोल में की? जियोलॉजी में की सर। अच्छा, जियोलॉजी में, भूविज्ञान में। जियोलॉजी भू विज्ञान होती है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, इन्होंने क्या है कि पहला ही कंपटीशन यूपीएससी का दिया, संघ लोक सेवा आयोग। अच्छा, फर्स्ट कंपटीशन और फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और जनरल फाइट किया इन्होंने अच्छी रैंक से। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर ये क्या है कि सबसे पहले वहाँ चंडीगढ़ में पदस्थापित हुए जी। अच्छा, पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ मिली? हाँ, चंडीगढ़ मिली इनको जी। और फिर 5 साल वहाँ जॉब करने के बाद में इनको क्या है दिल्ली में इनका स्थानांतरण हो गया, फरीदाबाद। अच्छा। फिर वहाँ से इनका क्या है कि वहाँ अंटार्कटिका के लिए शोध के लिए चयन हुआ जी। तो पोलर पे। वेरी गुड। तो उसमें साउथ पोल पे चयन हुआ। तो ये पहले तो थोड़े हिचकिचाए के साथ में इतनी दूर क्या है कि, लेकिन फिर उन्होंने तैयार किया इनके सीनियर्स ने जी। तो फिर ये तैयार हो गए और फिर वहाँ गए तो वहाँ 6 महीने इन्होंने क्या है कि शोध किया। अच्छा। और 3-4 पेपर इन्होंने प्रकाशित किए जी। तो पेपर सेलेक्ट हुए और उससे क्या है कि इनका दोबारा फिर वहाँ इस साल वापस चयन हुआ और अभी वहीं पे शोध कर रहे हैं। तो अब ये दूसरी बार गए हैं, तो लगभग कितने समय के लिए गए हैं? वापस कब लौटेंगे? जैसे तो ये 4.5 महीने के लिए गए हैं, फरवरी
एंड में, 20-25 फरवरी के आसपास वापस आएंगे। अच्छा अच्छा, तो अंटार्कटिका महाद्वीप जैसे उनसे बात तो जनरल फोन से तो नहीं होती, लेकिन व्हाट्सएप कॉल या दूसरे माध्यम से बात होती होगी। तो एक ऐप होता है, उस ऐप के जरिए होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। और या तो -40 डिग्री टेम्परेचर बताता है ये, और वहाँ जैसे बड़े बड़े वो बर्फ के, वो क्या है कि जैसे वो नीचे बर्फ ही बर्फ है, 3 किलोमीटर मोटाई में उसकी परत है। अच्छा। और कई चीजें जैसे वहाँ पे क्या है कि बिल्कुल भी मिट्टी का वो नहीं है। हाँ। 100 किलोमीटर तक आदमी आराम से अपनी आंखों से देख सकता है। वेरी गुड। तो एक अलग तरह का अनुभव है। बताते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में 6 महीने दिन और 6 महीने रातें होती है। बिल्कुल, 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो अभी दिन चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, अभी दिन चल रहा है, तो इसलिए रिसर्च में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, रिसर्च में दिक्कत नहीं है। 40 सदस्यों का दल गया है, उसमें ये अपनी लीडरशिप में, इनकी लीडरशिप में गया है दल। अच्छा, मतलब सुरेंद्र की लीडरशिप में 40 अन्य वैज्ञानिक भी साथ में गए हैं। हाँ, बिल्कुल। राम प्रसाद जी से बात कराओ। देखिए राम प्रसाद, ये लो बात करो। हाँ। और राम राम साहब। राम राम साहब। राम प्रसाद जी जो है हमारे राजनीति के बड़े नेता, अब परिवार में सबसे मुखिया है, तो एक मुखिया के तौर पर बड़ी खुशी, जिम्मेदारी दोनों चीज मिली है, तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छी खुशी है। खुशी तो महसूस करेंगे, राजस्थान में पहला व्यक्ति है जो ये शोध कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझ रहा था कि टोंक जिला पूरे राजस्थान का पहला भूवैज्ञानिक है जिसने इस तरीके राजस्थान में आए ना जी। आप इसको सीएम से मतलब सम्मानित करवाना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सीएम साहब तक और गवर्नर साहब तक और उपराष्ट्रपति जी से तो मैं परसों मिलूंगा धनखड़ साहब से, तो उनको मैं इंटीमेट कर दूंगा, तो वो भी आएंगे, तो उससे भी मिलवाएंगे। फिर हम जयपुर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और जैसे सुरेंद्र की जो एजुकेशन रही, संयुक्त परिवार है, अभी रामेश्वर जी ने भी बताया, तो कितनी महत्वपूर्ण व्यवस्था मानते हो संयुक्त परिवार में बच्चों को पालना, आगे बढ़ाना और योग्य बनाना, और गांव के बारे में? ऐसे तो खैर बढ़ाई वाली बात है। इन परिवार में जितनी भी जॉब लगे हैं ना जी, ये सारी के सारी जॉब में मार्गदर्शन में लगेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। मैं जब एक दिन इसके पास गया था रात को जी, तो 2 बजे तक इसने खाना नहीं बनाया। मैंने कहा यार बॉस खाना तो खिलाओ यार, 2 ही बज गए। हाँ। तो दूसरा दिन गया। हाँ। तो मैंने कहा यार तू यार कैसे पढ़ाई करता है? हाँ। अब 2 बजे खाना खाएगा, पढ़ेगा कब फिर? जी। जब ये फाइनल ईयर में था, मतलब बीएससी में। हाँ। तो मैंने फ्रेंड सर्किल बढ़ गई थी, तो मैंने कहा बॉस तेरी लाइफ खराब हो गई। हाँ। तो मैंने इसको एक होटल में ले गया जी। वहाँ जाके इससे बोला, मैंने कहा यार बॉस तू जयपुर शहर छोड़ यहाँ से। हाँ। सक्सेस नहीं होगा। तो यार जयपुर में गए, मेरे पहले तो रूम के लिए बोला भाई रूम छोड़ दे। हाँ। तो रूम तो उसने छोड़ोगे तो भी ये पब्लिक तो वहाँ आ जाएगी। सही है। तो फिर जयपुर शहर ही छोड़ देंगे जी। तो मैंने पूरी बुक्स वगैरह इसकी उसमें बोरी में डाल के टोडा ले जाके शिफ्ट कर दिया इसको 3 महीने। तो फिर ये यूपीएससी की तैयारी करवाई। अच्छा। तो पहले चांस में इसी यूपीएससी फाइट कर ली इसने। तो बहुत गजब। कुल मिला के पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन रहे तो कहीं से भी पढ़ाई की जा सकती है। मार्गदर्शन रीड जिसको आप बोल सकते हो। हाँ। कि आप दिशा भ्रम हो चुके हो जी। तो आपको पता है कि इस रास्ते के अंदर काफी जहरीले सांप या जानवर है। हाँ। मैंने आपको सही रास्ता बता दिया। तो इम्पोर्टेंट चीज लाइफ की जो मोड़ ले रही थी जी, उस टाइम भी अपनी मुख्य भूमिका रही थी इसके साथ। तो ये गाइडेंस बहुत बड़ी बात होती है, और वो अभिभावक से अच्छा गाइडेंस और कौन कर सकता है? सेम डे मिलता है, उसी दिन में इसको बस में बैठा के इस शहर को छोड़ दिया। तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। रामेश्वर जी के पास पढ़ा 3 महीने के अंदर इसने इतनी जबरदस्त पढ़ाई की कि ये पहला कंपटीशन जिंदगी में एक ही फॉर्म भरा इसमें। और जब ये बहुत बड़ी बात है, तो युवा बच्चों के लिए बड़ी प्रेरणा है कि आप अगर एकाग्रता उसके साथ में काम करते हो तो सफलताएं निश्चित रूप से मिलती है, चाहे वो कहीं से भी प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। अच्छा, आज जैसे पक्केर में था ना। हाँ, पक्केर में क्या फाइनल में था उस टाइम में। हाँ। तो हम जनता दल के ऑफिस में बैठे हुए थे। हाँ। तो वो 400 वाली भी 4-5 लोग थे कि यार इसकी सगाई हो गई थी 400 वाली। हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार ऐसा करो आप इनको बीएड का फॉर्म भरवा दो। हाँ। मैंने कहा बहुत ये बीएड के लिए तैयार नहीं हुआ है, ये तो कुछ बढ़ाई करेगा, नाम कमाएगा, ये नाम कमाएगा इंडिया में। मैंने फेंक दिया वैसे पॉलिटिकल लाइन। और वो सच हो गई। तो क्या पता ये चीज मिल जाएगी इसको, और वो चीज मेरी बात रह गई, वो चीज मिल गई।
लेकिन आपने प्रयास सच्चे मन से किए ना, इसलिए बात रह गई। नहीं, और दूसरी बात, जैसे पीछे वाले बच्चे, इनके लिए मैंने 3 महीने जयपुर में जाके रूम के अंदर खाना बना के दे गया। आज एक बच्चा लेक्चर बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक तरह से छोटे बच्चों के लिए भी ये बड़ी खुशी की, सौभाग्य की बात है। पिताजी जैसे सीताराम जी और माताजी को, भूरी देवी जी को भी बहुत सारी बधाई, प्रणाम उनको। अच्छा, सीताराम जी आपके परिवार के मुखिया रहे, हालांकि वो गांव में रहे, बाहर की जो सार्वजनिक रिश्तेदारियां वो आपने निभाई। आज उन भाई साहब नहीं है, लेकिन कैसी कमी महसूस करते हो? आज वो अब जी से कर लो बात। चलो तो आइए। मैंने कहा ना जो, हाँ हाँ बिल्कुल, तो बहुत खुशी की बात है। और अब हमारे बीच में जयनारायण जी चौधरी हैं, जो डिग्गी विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पंचायत समिति मालपुरा में। मैं उनको लाइन पे लेता हूं कि उनके भी अनुभव अपन सब सुने। जयनारायण जी, राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ सर, क्या बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि है। सोशल मीडिया से लेकर सुरेंद्र चारों तरफ छाया हुआ है, तो इस खुशी को किस रूप में व्यक्त करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, जो सुरेंद्र ने हमारे परिवार, दैया परिवार का, हाँ, और पूरे गांव के साथ में तहसील और टोंक जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान का नाम इस देश में रोशन किया है जी। और इससे बड़ी खुशी हमारे परिवार के लिए नहीं हो सकती जी। और इसने जो अपनी मेहनत के बलबूते अपने दम पर जो कामयाबी हासिल की है जी, वो बहुत ही अप्रिशिएटेबल और पीछे वाले परिवार के और अन्य समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक है। वाकई में ये बहुत बड़ी प्रेरणा बात है। अच्छा, हाँ। एक बात जो अक्सर आपकी भी इष्ट देवी है, आपके दैया परिवार की, रामेश्वर जी के साथ और आपके साथ, हाँ, में कई बार गया हूँ, गुणात माता जी, उसके प्रति अपनी आस्था को आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखो, गुणात माता की आस्था हमारे पूरे परिवार की शुरू से ही जन्मों से है जी। और हम कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम उनको मना के, उन मनोकामना करके ही करते हैं, और वो पूरी होती है। बिल्कुल। और आज हमारा परिवार, जो परिवार में 14-15 तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, 4-5 हम गजेटेड हो गए, सब उन्हीं की कृपा है। बिल्कुल, मतलब किसी अपना इष्ट मजबूत हो, उसके प्रति समर्पण हो और उसके बाद में मेहनत और कर्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और जैसे मान लो नए बच्चे, जिस तरीके से सुरेंद्र ने पहले प्रयास में किया, तो बच्चों को क्या सीखना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश से भी अगर कंपटीशन का ज़माना है उसमें हम कुछ बेहतर करें तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है? इसमें कोई दो राय नहीं है राम जी। ग्रामीण पृष्ठभूमि, वो कहते हैं ना कि रेवड़ी में रतन पैदा होते हैं, वो कहावत इसने, सुरेंद्र ने चरितार्थ की है जी। और ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा भी अगर अपने तन मन से और मेहनत करके जी, एक समर्पित होके कोई मेहनत करता है तो बिल्कुल उत्कृष्ट अपनी उपलब्धि हासिल कर सकता है, चाहे वो IAS हो, RS हो। अभी समाज में हमारे सामने उदाहरण है, 3 RS बने हैं समाज से, और सुरेंद्र जैसे एक गांव के बच्चे ने, किसान के बेटे ने मेहनत करके और आज अंटार्कटिका महाद्वीप पे है, वहाँ पहुंचा है, जो भारत के 40 सदस्य दल में दूसरी बार अंटार्कटिका महाद्वीप पे दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला है, राजस्थान का पहला भूवैज्ञानिक है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, पीछे वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से ये जो सफलताएं हैं ये हम सबको एक प्रेरित करती है। और मेरा तो रामनगर से विशेष लगाव रहा है, मेरे 2 साडू वहाँ पर हैं और इसके साथ ही पूरे गांव में प्रेम और सद्भाव है। हमारे बीच सुभाष भाई लाइन पर। हाँ सुभाष जी, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऑफिस ही हूँ, अभी सुरेंद्र चौधरी का एक लाइव कर रहा हूँ, जो उपलब्धि है हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाली। तो बहुत ही लाइव में आप जुड़े हुए हो, बधाई दे दो। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे मित्र सुभाष जी जो जुड़े हैं, तो इस तरीके से हम प्रतिभाओं के बारे में ये कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं महापुरुष जन्म ले महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े न कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में झोंपड़ियों झुग्गी चालों में, महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। तो निश्चित रूप से किसानों के बेटे जब व्यवस्थाओं में आ रहे हैं, नीति निर्माण में आ रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में आ रहे हैं, रिसर्च में आ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और रामनगर के पूरे गांव वालों को बहुत सारी बधाई, बहुत सारा स्नेह, अभिनंदन
और रामनगर की जो धर्मशाला है बालाजी की, वो भी सामुदायिक एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जब गांव में अलग अलग एकाकीपन होता जा रहा, उस दौर में रामनगर ग्रामीण परिवेश के लिए एक विलेज टूरिज्म का अच्छा उदाहरण है, जहां पर सामूहिकता से सब लोग अच्छे सामूहिक प्रयासों से एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ निभाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी को तेजाजी बालाजी महाराज की गुणात माता की विशेष कृपा है। गुणात माता को हम भी प्रेरणा स्वरूप रोज स्मरण करते हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति महसूस करते हैं। तो आज 4 धाम की यात्रा से लौटने के बाद मैं अभी अयोध्या जी गया, चित्रकूट गया, प्रयागराज गया और श्री महावीर जी गया। 4 धाम की यात्रा के बाद पहला लाइव जो है वो सुरेंद्र की उपलब्धि को मैं जब वह था सोशल मीडिया पर आई थी, उसी समय से बहुत उत्साहित था, उसके लिए बहुत सारी बधाई। और जब फरवरी में लौटेंगे सुरेंद्र तो निश्चित रूप से उनसे भी हम मुखातिब होंगे, उनका भी लाइव साक्षात्कार आप सबको दिखाएंगे। जो लाइव में जो लोग जुड़े हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं। गिरिराज चौधरी ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। ओम प्रकाश बढ़िया सर ने कहा शानदार, खूब खूब ओम जी बधाई आपको। राम स्वरूप ने लिखा है जय श्री राला बाबा धाम की। दीनदयाल स्वामी ने लिखा मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। गिरिराज प्रसाद लोधवाल जो हमारे अय्यन साहब हैं उनकी तरफ से बधाई। रामपाल जी भाई साहब ने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन। और रामपाल जी साहब ने अपने फेसबुक वॉल पे भी लिखा था बहुत अच्छा, क्योंकि सुरेंद्र के वो ससुर लगते हैं, सुरेंद्र का ससुराल कोथून में है। आज वहाँ पर स्वामी रामदयाल जी महाराज का शाही जुलूस भी है। बधाई सारे गांव वालों को। रामलाल जाट ने लिखा है बधाई हो। राधेश्याम जाट कलमंडा ने लिखा नमस्ते सर, बधाई। राम राम शाह और गणेश ने भी राम राम, सब ने बहुत बहुत बधाई दी है। और निश्चित रूप से बुद्धि प्रकाश भाई ने लिखा है बधाई। जय श्री तेजा जी के अशोक ने लिखा है और हमारे दिनेश दैया ने लिखा है नमस्ते भाई साहब। निश्चित रूप से आप सबकी शुभकामनाएं, बधाई। और इसी तरीके से कोई भी गांव की और भी प्रतिभा हो तो निश्चित रूप से आप उस प्रतिभा के बारे में बताएं। उनका प्रमोशन करना, उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। और जब समाज की प्रतिभाओं को हम प्रोत्साहित करेंगे, सम्मानित करेंगे, मदद करेंगे तो निश्चित रूप से प्रकृति वही लौटाती है। जो अच्छे बीज बोते हैं तो हमारे घर में भी फिर ऐसी यश कीर्ति की खुशबू आती है और हमारे बच्चे भी सफल होते हैं। आप सबको बहुत सारी बधाई। सुरेंद्र को विशेष बधाई कि सितारों ने गगन से अरमान भेजा है, फूलों ने चमन से सलाम भेजा है। और अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले राजस्थान के वैज्ञानिक भाई सुरेंद्र जाट दैया को जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से तहे दिल से बधाई का पैगाम भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। राम राम साहब।